पेज 613। योग में एक निश्चित अवस्था पर जब मन पर्याप्त रूप से शांत हो जाता है और हर कदम पर अपनी मानसिक निश्चितताओं की पर्याप्तता पर अपना सहारा नहीं लेता, जब प्राण स्थिर और वश में हो जाता है और अब अपनी उतावली इच्छा, मांग और कामना पर सतत ही आग्रह नहीं रखता, जब भौतिक को पर्याप्त रूप से बदल दिया गया होता है ताकि वह अंतरीय ज्वाला को अपनी बहिर्मुखता, जड़ता या निष्क्रियता के ढेर के नीचे पूरी तरह से दबा नहीं सकता, तब एक भीतर छुपी हुई और अपने विरल प्रभावों के समय ही महसूस होने वाली अंतरतम सत्ता सामने आने और बाकी सब कुछ को उद्भासित करने और साधना के नेतृत्व का बीड़ा उठाने में समर्थ होती है। भौतिक को पर्याप्त रूप से जब तक बदल नहीं दिया जाता ताकि वह अंतरीय ज्वाला को दबा नहीं सकता। इस चीज से बहिर्मुखता, जो बाहरी चीजों के अंदर ही रस लाभ करती है, जड़ता या निष्क्रियता के ढेर के नीचे पूरी तरह से दबा नहीं सकता, तब एक भीतर छुपी हुई और अपने विरल प्रभावों के समय ही महसूस होने वाली अंतरतम सत्ता सामने आने और बाकी सब कुछ को उद्भासित करने और साधना के नेतृत्व का बीड़ा उठाने में समर्थ होती है। आप सोचिए कितना बड़ा एफर्ट यहाँ इंडियन कल्चर में ब्रह्मचर्य का रहा। यदि आप ये काम नहीं करते, ये भूल जाओ, किसी भी तरीके से आप कर नहीं सकते। आपकी अगर एनर्जी लोअर के ऊपर जाती है, अभी तो रूटीन में यही काम है, हमने तो उसके लिए समय बांध रखे हैं। इनफैक्ट जीवन की सफलता इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि ये सफल व्यक्ति है, इसकी कामनाओं की ये पूर्ति करता है। मेरी कामनाएं मैं कितनी बढ़िया पूर्ति कर पा रहा हूं, मेरे शरीर की जड़ता, आपको ये दिखाया जाता है भाई इतना काम कर लो, उसके बाद में वेल अर्न्ड आपके जो ये रिटायरमेंट लाइफ, और वो कितनी जल्दी आप कर सकते हो। जबकि सच्ची चीज के अंदर तो आप क्रिएट करोगे, उसमें ये आपके सामने एस्पायर करने के लिए नहीं दिया जाएगा कि वेल अर्न्ड रिटायरमेंट है, वेल अर्न्ड आपके ये कंफर्ट है। अगर ये शब्द आपके जीवन में है तो ये दोनों अलग अलग हैं। क्रिएटिव आदमी जो है वो हमेशा ही किसी और ही चीज के अंदर है, और ये संस्कृति आपको कोई और चीज बता रही है, नीचे गिरने को ये ठीक बता रही है। लस्ट की और ग्रीड की एक्टिविटीज के अंदर संलिप्त होना ये ठीक बता रही है, आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक है। कोई भी रिस्ट्रेंट के लिए ये नहीं आपको कह रही, ये तो आपकी एनर्जी, मतलब कोई कह ही नहीं रहा कि तपस्या करो। एक वर्तमान ढांचा ये हो गया ना, आप आश्रम में कह पा रहे, और दूसरी बात तो छोड़ो, आश्रम में भी नहीं कह सकते आप कि स्ट्रिक्ट एकदम ये करो, है ही नहीं, ये माहौल ही खत्म हो गया। और ऐसे के अंदर आप शुभ ढूंढ रहे हो तो कहाँ ढूंढ रहे हो, ये तो दोनों चीजें साथ चल नहीं सकती। तो आपकी हर एनर्जी जो लोअर के लिए जाती है, आपके सेंसेशंस को जो प्रबल करती है, और अभी सारे निर्णय इस आधार पे हो रहे हैं, तो इतनी एक विपरीत स्थिति की ये बात है कि अब कहें कैसे। और इससे यदि आप गुजरे नहीं, यदि इस ब्रह्मचर्य के पीरियड से, या आप अगर गुरु के सानिध्य में नहीं हो, या आप कोई ओबीडियंस में नहीं हो, तो सेल्फ विल ही चलती रहेगी। इसमें आपको कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कोई अच्छी चीज की। साफ है ये लाइन। जब भौतिक को पर्याप्त रूप से बदल दिया गया होता है ताकि वह अंतरीय ज्वाला को
बहिर्मुखता, यदि आप रस ले रहे हैं आपके शरीर को सुख पहुंचाने में, आप डीपर वाणी, हायर वाणी को नहीं सबमिट कर रहे, तो अंतरीय ज्वाला को जब तक मतलब भौतिक इतना रूपांतरित या इतना बदल नहीं जाता, या विल इतनी आपके नहीं आ जाती कि भौतिक अब आपकी अंदर की ज्वाला को दबा नहीं सकता। ये सारी चीजें गुरु की आज्ञा पालन करना या और जो है, ये इतना कॉमन सेंस की बात है कि इसके बिना नहीं हो सकता। और कितनी भी बात ये कर लो, व्यक्ति जो ये बोलने वाला है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव की बजाय नाराजगी का भाव रखता है। आपको जो परफेक्शन की बात करता है, आपको अनुशासन की कोई बात करेगा, उससे इलविल व्यक्ति पाल लेगा। बहिर्मुखता जड़ता या निष्क्रियता के ढेर के नीचे पूरी तरह से दबा नहीं सकता। जब ये स्थिति हो, तब एक भीतर छुपी हुई और अपने विरल प्रभावों के समय ही महसूस होने वाली, रेयरली कोई जिसके प्रभाव, जिसको आप महसूस कर पाते हो, रेयरली कभी वो अंतरतम सत्ता सामने आने और बाकी सब कुछ को उद्भासित करने और साधना के नेतृत्व का बीड़ा उठाने में समर्थ होती है। इस दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। यदि लाइसेंसियस रूप से आप जीवन जी रहे हो, इसमें कोई आपके हायर पावर, हायर कोई थॉट आने की संभावना ही नहीं है। अभी हम रूटीन में कर रहे हैं, अभी तो सफलता है वो तो बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ हो गई भाई, ये तो जरूरी है। अब तो ये तो जरूरी है। अगर वो जरूरी है तो फिर बाद में दूसरी चीज नहीं हो सकती। यहां ये बिल्कुल साफ है। हमारी एनर्जी वर्तमान के अंदर, क्योंकि चारों तरफ माहौल यही है, कंफर्ट, और ये सारी चीजों के अंदर इतना हमने, उन लोगों के अंदर भी ये है जो कहने को, जिन्होंने योग अपना लिया, एक बहुत ज्यादा तकलीफ का काम है ये। पता नहीं ये लगता है या नहीं लगता, नहीं तो व्यक्ति अपनी एनर्जी कैसे दे सकता है उसके अंदर। ये है, इसीलिए अनुशासन के अंदर रहना, सुबह यदि जल्दी नहीं उठ रहे या ये नहीं कर रहे, आप भूल जाओ, असफलता बड़ा बड़ा आपके ऊपर लिखा हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते। यदि भौतिक को आप पोस रहे हो, तो ये साफ साफ है, क्योंकि वो जड़ता, ये डीपर चीज है। पर बुद्धि आपको आके क्या कहते कि आप तो अपना बैलेंस बना के चल रहे हो। ये बहुत खतरनाक खेल है, बहुत ज्यादा खतरनाक खेल है। इसका कारण है हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन, भौतिक इस तरीके का बना है, प्राण ऐसा बना है, ये ऐसे है। इसमें कोई संभावना नहीं है, कोई भी, साफ है इसमें। क्यों दीपक, ये लाइन जो कल तो हमने बात करी थी उसकी, मन की, जब तक मन वाली हो, प्राण की हो, अब ये भौतिक की है। यदि कोई रूटीन में रस ले रहा है इसी चीज के अंदर, तब जो आपकी चीज है वो सामने आके बाकी सबको उद्भासित करने और साधना के नेतृत्व का बीड़ा उठाने में समर्थ होती है। ये तो तब होती है जब रेयरली जिसके प्रभाव जो आप महसूस कर रहे थे, अब उसको आपकी ये जड़ता दबा नहीं सके। तो जड़ता नहीं दबा सके, उसके लिए आपको क्या चाहिए? जड़ता न दबा सके। भाई एक्चुअली जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हैबिट जो है। अब मैं इस पे कई दिनों से ये लगा कि भी एक तो हैबिट हो गई, एक अपना परसेप्शन हो गया चीजों के प्रति। नजरिया जो एक अपना होता है ना, वो जो आता है आपके माहौल से, आपके बैकग्राउंड से, आपके पूर्व जन्म के संस्कारों से परसेप्शन आता है। मैं देख रहा हूँ लोगों में कि भाई बहुत नियर जो भी लोग हैं, तो चीज को देखने का उनका परसेप्शन ही अलग है। ठीक है, और फिर एक हो गया इंक्लिनेशन, कि आप बेसिकली इंक्लाइंड किधर हो, आपका मन भाग के माँ की तरफ चलता है कि नहीं चलता है। तो वो ठीक है, फिजिकली हैबिट्स तो कंट्रोल करनी करनी पड़ेगी, तो उसी से शायद परसेप्शन में भी कुछ बदलाव आए और इंक्लिनेशन भी हो। क्योंकि खाली हैबिट से ही तो काम जमता नहीं है। मतलब जल्दी उठ गए आप, जल्दी उठ करके भी आप
उस किताब को नहीं खोल रहे हो, और आप उस किताब को भी खोल रहे हो तो आप उसको वैसे परसीव नहीं कर रहे हो, उससे अपनी ही वो डेविल्स कोटिंग स्क्रिप्चर्स अपनी ही चीज़ों को उसमें निकाल रहे हो। तो मतलब ओनली हैबिट चेंजिंग से तो कितना होगा? हैबिट नहीं बहुत कह रहे सारे हम तो ये कह रहे हैं कि इंटेंसिटी यदि भौतिक में मेंटेन नहीं की, ब्रह्मचर्य हम कह रहे हैं ना, पहले वाले लोग शिक्षा के काल में ब्रह्मचर्य का जो पालन करवा रहे थे वो इसीलिए है कि नहीं, भौतिक की जो जड़ता है वो साधना के अंदर जो डीपर चीज है उसकी क्रिया को समर्थ ही नहीं होने देती। प्रॉब्लम ये है, ये गुत्थी है। लाइन फिर से देखो आप, लाइन नहीं, लाइन हाँ, जो बात तो ठीक है, लेकिन वो ब्रह्मचर्य मतलब कि हमारी आदतों को नियमित और संयमित करना, हमारी इच्छाओं, कामनाओं और आदत तो आवेगों को। आप बनाते हो, आदत तो आप बनाते हो, और किसी लाइट में ये आदत की बात नहीं कर रहे, आदत तो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर सुचिंतित तरीके से आपने आदत बनाई है तो चाहे शरीर किसी में भी हो, उठने की आदत है तो आप उठ ही जाओगे। तो शरीर तो एक रूटीन को फॉलो करने वाली चीज है, इसलिए यदि आप डिसिप्लिन उसका करते हो तो वो आपके लिए हेल्पफुल भी है, ये चीज आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। सही भोजन की आदत आपकी है तो आदत की गुलामी भी है, पर आदत यदि आपने सही डाल रखी है भौतिक को तो आपके लिए हेल्पफुल भी है। तो ब्रह्मचर्य और वो जो बात अपन कर रहे हैं जड़ता की गुलामी से निकलना, तो आदत ही तो चेंज करनी है कि हमारी आदत तो नहीं है, उसको ठीक करके उनको हमें सही करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो है तो आदत की बात ना। आदत तो हाँ। बनी हुई है, जो हाँ मतलब नहीं। बचपन से बनी हुई आ, है, जिस परिवार में आप पैदा हुए बड़े, वहां पर माहौल ही नहीं उठने का, और वहां पर कोई सिस्टम ही नहीं है। तो वो तो आपको तो जन्म पे बढ़ गई, 20 साल आपके निकल गए, उसके बाद में फिर आपसे तो उठा ही नहीं जाए, काम ही नहीं किया जाए आपसे, तो क्या करो आप? नहीं, यहाँ जो कह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं भौतिक को पर्याप्त रूप से बदल दिया गया होता है। हाँ। जब तक ये नहीं कर रहे तब तक आपकी साधना का नेतृत्व उठाने का बीड़ा उठाने में समर्थ अंतरतम सत्ता सामने आके ये काम में समर्थ नहीं होती। हम्म। ये तो स्पष्ट है, मतलब इसमें तो कोई स्पष्ट है, किंतु ये तो परंतु। ठीक है। नहीं, मैं ये तो बात ठीक है, मैं तो ये तो कह रहा हूँ कि तो बात ठीक है। लेकिन अपनी जो बाहरी भौतिक सत्ता को वश में करके, उसको नियमित और संयमित करके हम कोई काम करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन अब उसके बाद में परसेप्शन, चीज़ों का परसेप्शन ही नहीं है, आप उसको वैसे समझते ही नहीं हो, भई, तो क्या होगा उससे भी? मतलब ये एक फर्स्ट स्टेप तो ये हो ही गया, कन्फर्म है, ये तो इसके बिना तो आप आगे जाने की बात ही नहीं है। तो मेरा तो प्रश्न नहीं है, मतलब विचार है कि भई आपन ने जो हम ब्रह्मचर्य से और अपने हमारे जो भौतिक सत्ता को पे होमेज करने के लिए एक हायर चीज़ के लिए तैयार किया। अब वो हायर चीज़ की तो परसेप्शन ही नहीं हो, तो वो तो आप ठीक है कि वो एक एक हाँ, बाहरी कल ये बात करी थी, कल ये हमने हुँ, बात करी थी हुँ, कि आप में ये चीज के लक्षण क्या हैं। तो हमने ये कहा कि मेन लक्षण इसका एक तो ये, जैसे हम परसों बात कर रहे थे लक्षणों की, एक लक्षण ये है कि आप में पुरुष पक्ष जो है वो यदि प्रकृति के साथ ही संलग्न है तब तो कोई विशेष आप कुछ कर नहीं सकते। कुछ कर नहीं सकते। बस, बस। पुरुष जो है आपका कितना स्ट्रोंग है, मतलब ये है कि विटनेस एस्पेक्ट, भाई जीवन को यदि आप देख ही नहीं रहे, रोज हुँ, वही काम, आप वो गलतियां कर रहे हो, उसको जोड़ ही नहीं पा रहे, इसका मतलब तो आप यंत्रवत जी रहे हो। हाँ, ऐसों से बात करने से फायदा नहीं। फ़ायदा नहीं। हुँ। दूसरा ये देख पा रहा है यार मेरी प्रकृति बदमाशी कर रही है, ये बात यदि व्यक्ति को ये दिख जाए तो ऑटोमेटिकली उसमें यदि दिख रहा है तो बात तो पुरुष पक्ष, विटनेस, सबसे पहले साक्षी, रोज वही गलतियां कर रहा हूं, रोज वही काम कर रहा हूं, ये कैसे संभव है। यंत्रवत यदि मैं चल रहा हूं तब तो फिर बाद में प्रकृति गुण गुण में बरत रहे हैं। हुँ, गीता से बढ़िया और कौन बताएगा इसको। तो एक लक्षण इसका ये है, आप कहते ये बदमाशी चल रही है, ये नहीं चलेगी मेरे बीइंग के अंदर। हुँ, तो हम कैसे करें, कैसे मतलब आपके अंदर यदि विटनेस शुरू हो जाता है, साक्षित्व, सच्चा साक्षित्व नहीं, अभी नहीं हो रहा, नहीं तो आपकी स्थितियां आप बिल्कुल साफ साफ जितनी आप में है उतनी दिख जाएंगी। दिखते ही ये अंतरात्मा काम करना शुरू कर देगी, और यदि वो काम करना शुरू करती है तो फिर बाद में तो, अरे भाई एक बार शुरू कर दिया, ये प्रक्रिया शुरू होने के बाद और धीरे 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 दूसरे भागों में प्रवेश करेगी।
आपके परसेप्शंस चेंज होंगे, टेस्ट चेंज होंगे। अगर पुरुष पक्ष आपका नहीं है रहा, वैसे ही यंत्रवत जिए जा रहे हो, इसमें कोई फिर बाद में तो इन बातों की शुरुआत ही नहीं है, ये मानो आप। हाँ, तो मतलब जो थर्ड चीज़ इंक्लिनेशन है, बेसिकली आप इंक्लाइंड माँ की तरफ चलने के लिए आपका मन करता है, तो वो होता तो फिर परसेप्शन भी ठीक हो जाएगा और आपका जो ब्रह्मचर्य आपको ज़रा-सी हवा मिली, फ़ेवरेबल चीज़ मिली और आपने अपने आप को चेंज कर लिया। आप बहुत लेविश ज़िंदगी में वेस्ट में रह रहे थे और आपने आकर के इंडिया में एक ऐसे रिमोट एरिया में आकर के और आप अपने आप को पूरा चेंज कर लिया, तो उसमें ज़ोर ही नहीं आता। अगर नीचे से पकड़ के चलना चालू करते तो बहुत ज़ोर का काम है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ से अगर आता है, बेसिकली इंक्लाइंड होता है, तो उसको फ़ेवरेबल कंडीशन मिल जाती है और वो काम खिंच जाता है उसका। तो उसमें क्या है कि हाँ, वो पर डिस्टेंस नहीं इसमें होते हैं। जो सो कॉल्ड साधना भी ले चुका है, वो पत्रों से ये पता चल रहा है कि इसको हाँ, सही कर पाना, इसको बड़ा मुश्किल है। एनी हाउ, पर ये बात पहले तो स्वीकार करना कि भाई इसके बिना नहीं हो सकता। हर वो एनर्जी जो आप इसकी बहिर्मुखता, जड़ता और निष्क्रियता को और बढ़ाने के लिए कर रहे हो, जिसने जीवन में उद्देश्य लिया है, उसके लिए यह है कि न तो इसके ऊपर वायलेंस, पर न इसकी बहिर्मुखता, जड़ता और निष्क्रियता। अरे इसे कॉमन सेंस तो चाहिए। तो योग में ये होने के बाद मैं तो ये कह रहा हूं, साधना का नेतृत्व का जो बीड़ा है वो उठाने में, उससे पहले केवल मेरे नोशंस हैं उससे ये काम नहीं हो जाएगा। डिसाइसिवली काम करने से ये होगा। तो जो लक्षण की हम बात कर रहे थे, उसमें एक लक्षण ये भी है, सेपरेशन। यंत्रवत जो प्रकृति के साथ आप चले जा रहे हो, रोज कोई गलती कैसे कर सकता है? मैं तो देख रहा हूं, ये व्यक्ति रोज ये काम कैसे कर सकता है, पर कर रहा है। रोज वो की वो चीजें, ये लाइनें बड़ी स्पष्ट हैं, और फिर भी व्यक्ति नहीं देख पा रहा। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि भाई ये दोनों बातें तो नहीं हो रही। और किसी के लिए ये क्या महत्व की है या नहीं है, वो उसके लिए है। पर जो आदमी कह रहा है मैं सीरियस हूं साधना के लिए, और फिर बाद में जीवन के ऊपर दृष्टिपात नहीं कर पा रहा, और वो ही निरंकुशताएं यदि जीवन के अंदर चल रही हैं, तो फिर तो वो जोड़ ही नहीं रहा इन चीजों को। ये कॉमन सेंस की सी बात है। यदि मेरे को मां श्री अरविंद का कार्य करना है, तो मेरे को इन चीजों की आवश्यकता है। मेरे को मेरे बीइंग की तैयारी, रिगरस तैयारी, इसकी ये जरूरत है। यदि ये भीतर से ये पुकार है, तो ये वाली चीज है। ये यहां प्लेन शब्दों के अंदर श्री अरविंद ये कह रहे हैं, एकदम रिगरस आपकी भौतिक की, और भौतिक को अभी हम सुख प्रदान करने के ऊपर, सारी संस्कृति पूरी यही है, सब टोटल चारों तरफ। इसको यदि आप किसी स्तर के ऊपर रोक लेते हो, तो प्राण फिर बाद में कहता है, अरे मैंने कुछ किया कि मैंने इसके ऊपर कुछ अंकुश लगाया, देखो मैंने कुछ प्राप्त किया। और जब आप प्राप्त कर लेते हो, अनुभव गेन करते हो, तो मानसिक निश्चितताओं की पर्याप्तता, कल हम ये बात कर रहे थे। आप जब जीवन में कोई अनुभव गेन करते हो, बहुत मेहनत आपने करी, और अब लंबे समय बाद में आपके पास कुछ प्राप्त किया आपने, तो क्या वो अनुभव अब गेन तो किए ही हैं आपने? तो उसकी पर्याप्तता कैसे नहीं महसूस होगी? क्या तो आपने जीवन में कुछ किया नहीं? किया है तो आपको अनुभव है, उसको आप भूल कैसे जाओगे? इतनी सामान्य बुद्धि है नहीं ये। इसीलिए व्यक्ति अपने जीवन के ऊपर रात दिन देख रहे हैं, दृष्टिपात नहीं कर पा रहे। एक्चुअल हाथ अपन इसीलिए नहीं रख रहे क्योंकि वो पेनफुल है। ये तो व्यक्ति अब स्वयं देखे, इस दृष्टिकोण से जो अभी कहा जा रहा है, इससे अब व्यक्ति खुद देखे क्यों नहीं कर पा रहा। ये है कारण कि आपकी भीतर से ये चीज, साधना पहले तो अपना नहीं रहे, इसलिए जब अपना नहीं रहे तब तो आगे की बात क्या। पर अगर आप अपना लेते हो, तो इसका बीड़ा उठाने के लिए भी ये चीज है। यदि आप लाइसेंसियस जीवन जी रहे हो, आप भूल जाओ, आप चाहे पूरा जीवन, मां कह रही है 1 इंच आगे नहीं बढ़ोगे, कहने को साधना अपना लो, 1 इंच आगे नहीं जाओगे। व्यक्ति ने कहा, माता जी मैं तो 20 साल 25 साल हो गए, आपके अलावा और कोई चीज सोचता नहीं, सुबह से शाम तक, और अभी भी कोई रिक्तता सी महसूस होती है, अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। माँ कह रही है, नो वंडर,
नो वंडर, इसमें इसमें क्या बात है, कि तेरा कंसर्न खाली तेरे सेल्फ से है। इसकी गुत्थियां और ज्यादा हैं। इसका लक्षण है भगवान या सर्वोच्च की ओर अनन्य अभिमुखता। अनन्य, और अनन्यता आने के लिए क्या चीज जरूरी है? एक ऐसी अनन्य अभिमुखता जो अनन्य होती हुई भी क्रिया तथा गति में नमनीय होती है। अनन्य है, पर उसका एप्लीकेशन जो है, पर नमनीय शब्द और लाइसेंसियस शब्द की मनमर्जी, मनमाना व्यवहार आचार, खाने में पीने में भौतिक की ये जो बातें कर रहे हैं, इसीलिए रामकृष्ण जी को उसने कहा भी ये भी ब्रह्म है, स्त्री भी ब्रह्म है, इसलिए मैं तो ब्रह्म भाव में हूं। रामकृष्ण जी ने कहा मैं तेरे ब्रह्म भाव पे थूकता हूं। तो ऐसे लोग जो फिलोसॉफी का सहारा लेके अपनी भौतिक चीजों के ऊपर पूरा कसावट नहीं लेके आते, तो वो रामकृष्ण जी वाली सी बात है, क्योंकि वो ज्ञान पक्ष का सहारा कि पहले मैं अपने भीतर से करूंगा, बाहरी आदतों पे क्या फर्क पड़ता है। भीतर से अगर मेरे ये नहीं हुआ तो आदतें तो फिर बाद के अंदर। अरे भीतर से पहले चेंज करो, संयम करो। आप तो निग्रह से कर रहे हो। रामकृष्ण जी को उसने कहा कि भी ये भी ब्रह्म है। तो रामकृष्ण जी कह रहे हैं कितनी प्रैक्टिकल, ये है क्लैरिटी, कि मैं तेरे ब्रह्म पे थूकता हूं, इस भाव पे। इसलिए ये सारा पढ़ के भी हम इसको अपने ही कंफर्ट के हिसाब से काम में लेते नहीं। शब्द तो एकदम प्लेन है, और ये कैसे कोई मनमाने आचरण के अंदर जा सकता है, क्योंकि इससे तो वो अपनी ही आत्मा की क्रिया का हनन कर रहा है, उसको मार रहा है। जो इस आवश्यकता को कहीं यदि स्वीकार करता है, अरे भाई आत्मा ही एकमात्र है, तो फिर ये तो दूसरे वाले तो उसके सहायक या उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये आपको डिक्टेट कैसे करेंगे? जीवन को ये निम्न भाग डिक्टेट कैसे कर सकते हैं? कितनी कॉमन सेंस की सी बात है, पर नहीं होता हमारे से। पर कम से कम ये क्लैरिटी तो हो, बुद्धि को आच्छादित नहीं करता है कि मेरा जीवन है किस लिए। यदि इसमें भी क्लैरिटी नहीं है, तो अभी तो पुरुष और प्रकृति का सेपरेशन ही नहीं हुआ, अभी ये परसेप्शन चेंज नहीं हुआ। अभी तो प्रकृति के वशीभूत है पुरुष। ये यदि स्थिति है, तब तो अब और आगे की तो बात ही क्या करें। ये यदि सेपरेशन पुरुष विटनेस करता है जीवन को, ये क्या है भैया, और तुरंत उसकी बागडोर हाथ में लेके उसमें जब अनुशासन लेके आता है, नहीं व्यक्ति वो काम कैसे कर सकता है? अरे एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, पर चेक करने वाले के हाथ से वो गलतियां छूट रही है रोज ही, तो मैं चेक क्या कर रहा हूं फिर बाद में? रोज ही वो कैसे छूट सकती है? इसलिए माँ कहती है आपके कोई साइकिक का या और ट्रिब्यूनल होना चाहिए, जिसके सामने आपके सारे एक्ट्स निकलने चाहिए। अगर वो नहीं निकल रहे और वही निरंकुशता आपकी चल रही है, तो अभी कोई ट्रिब्यूनल है ही नहीं आपके, इरेक्ट ही नहीं किया कोई ट्रिब्यूनल। माँ ये सारी चीजें बताती हैं, पर उसको अप्लाई, जो दीपक कह रहा है, अप्लाई भी वही करेगा जो इसके लिए सीरियस होगा। पर अब क्या करें, मतलब हम तो उनकी योग की बात कर रहे हैं, हर किसी की बात नहीं कर रहे। उसी दृष्टिकोण से ये बात चल रही है कि यदि आप इसमें सीरियस हो, तो हर वो एनर्जी जो आप लोअर से उठा के हायर के लिए देते हो, ये आपकी अंतरात्मा को हेल्प होती है। और हर वो एनर्जी जहां आप बिल्कुल कर सकते थे, आप लोअर से निकाल के दे सकते थे, पर आपने चूज किया लोअर को सबड्यू करना। आपने जीभ को प्रश्रय दे दिया, आपने अपने मेरे को क्या मिलेगा इससे, या इन चीजों को, और हर चीज में ये चीज घुली मिली रहती है। अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भी आप इन चीजों के प्रति थोड़ा तो कॉन्शियस हैं, पर कैसे हमारे हर निर्णय के अंदर ये चीजें घुली मिली होती हैं। और अभी ये काम करने में थकान ज्यादा आएगी, तो ये तो आर्यत्व वाली भावना ही नहीं है। ये देश कभी ऐसे जिया ही नहीं। आप इसलिए निर्णय करते हो ये करने का काम है, इसलिए
उसके पूर्व और पर के रिलेशंस आप नहीं देखते, इससे ये हो जाएगा, तब तो आप उस चक्कर में आ गए, इसलिए कर रहे हो, यही करना है मेरे को तो, इससे जीवन आपका दूभर हो जाएगा। अरे इससे क्या मतलब है दूभर, मतलब अंतरात्मा आपकी यदि बागडोर लेती है वो बताएगी, सुखदता उसमें महसूस करो, तो आपके जीवन में एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। नहीं तो सारी ये चलती ही रहती है जो चीजें, कंटिन्यूअस ये कोलाहल चलता है, एज इफ आप अनुनय विनय करते हो, यार थोड़ा सा ये भी कर लेने दे, थोड़ा सा ये भी कर लेने दे। हम सब कोशिश कर ही रहे हैं, इसमें कुछ आदतें भी हैं, वो कुछ हेल्पफुल हैं या कुछ नहीं है, ये सारी ही चीजें चलती रहती हैं। क्लैरिटी नहीं है जीवन के अंदर, कोई एक ऐसा पार्ट नहीं है डिसाइसिवली ये करेंगे ना, क्लैरिटी नहीं है। इंप्रेशंस हैं, ये भी करना चाहिए, ये भी ठीक है। उसने बागडोर हाथ में ली नहीं, और वो ले सकता भी नहीं, यदि ये चीज हो तो। ये लेने के बाद योग की एक अवस्था के ऊपर जाके ये होता है, देखो आप शब्दों को चूको मत, योग में एक निश्चित अवस्था पर जब मन पर्याप्त रूप से शांत हो जाता है, योग आप अपना चुके हो, तब है कि ये बीड़ा उठाने में समर्थ तब होती है। ये मैकेनिज्म दे रहे हैं हम, तो खाली शब्द की बात कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं ये इतनी डिटेल के अंदर, क्योंकि हम सीरियस हैं। जहां चूक रहे हैं वो चूक कहाँ है, यहां टाइट करो इसको, ये पेच यहां ढीला है, इसको यहां टाइट करो। हम डिटेल में जाना चाह रहे हैं, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। ये सारी करके भी, ये सारा पढ़ने के बावजूद भी, मैं जानता हूं, अरे भाई ये यहां इस माहौल में होने के बावजूद भी कुछ कर पाए तो बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है, पर इतना रिवॉर्डिंग भी है। कमजोर को ये चीज क्यों दे देनी चाहिए? इसका लक्षण है भगवान या सर्वोच्च की ओर अनन्य अभिमुखता। अच्छा, अच्छा, ये जो जड़ता की हम बात कर रहे हैं, जड़ता या निष्क्रियता, ये कोई विचार की चीज नहीं है। ये क्या है, या आप फील कितना करते हो पता नहीं, ये इसी के सिंथेसिस में ही आगे आएगा 620 पेज के ऊपर। ये आप देखो, मैं ये पढ़ के पहले सुना देता हूं, और फिर जब इसके ऊपर आएंगे तो इसको फिर से हम इसको लेंगे। जीवन के मूल में अंधकार में एवं मंद जड़ता का एक मूल सिद्धांत, ये 620 के ऊपर है, इसी में सिंथेसिस में से ही है ये। तो ये जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा है, नहीं तो क्या तो ब्रह्मचर्य पढ़ा था, क्या अनन्यता पड़ी थी गुरु के प्रति, क्यों कसते थे वो, क्यों हम मांग कर रहे हैं? मां श्री अरविंद के योग में इसकी कम आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब इसको कितना अप्लाई कर पाते हो? अंधकार में एवं मंद जड़ता का एक मूल सिद्धांत इसकी जड़ में है, जीवन की जड़ में है ये। सभी शरीर और इसकी आवश्यकताओं तथा कामनाओं के द्वारा एक क्षुद्र मन, तुच्छ इच्छाओं एवं भावावेगों से छोटी छोटी व्यर्थ की चेष्टाओं, आवश्यकताओं, चिंताओं, व्यग्रताओं तथा सुख दुखों की निरर्थक आवृत्ति से बंधे हुए हैं, जो कि अपने से परे किसी चीज की ओर नहीं ले जाती। अभी तो जीवन का ढांचा ये बना के दे रही हैं, परे ले जाने की तो बात दूर। सभी जो हैं, इसमें व्यक्ति की बात नहीं है, बाई कॉन्स्टिट्यूशन कोई अगर ब्राह्मण भी पैदा हुआ है तो भी संस्कारा द्विज उच्यते, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज, ब्राह्मण उच्यते नहीं द्विज, ट्वाइस बोर्न तभी होगा, चाहे आप पैदा ब्राह्मण के ही घर में हुए हो। ये जड़ता का सिद्धांत तो हर जने के अंदर है। सभी जो हैं शरीर और इसकी आवश्यकताओं तथा कामनाओं के द्वारा एक क्षुद्र मन, तुच्छ इच्छाओं एवं भावावेगों से छोटी छोटी व्यर्थ की चेष्टाओं, छोटी छोटी व्यर्थ की चेष्टाओं, आवश्यकताओं, चिंताओं, व्यग्रताओं तथा सुख दुखों की निरर्थक आवृत्ति, रिपीटिशन चल रहा है उसी का,
से बंधे हुए हैं, जो कि अपने से परे किसी चीज की ओर नहीं ले जाती। घूम के वहीं आना पड़ेगा। सोच भले ही लो हम सेल्फ परफेक्शन कर लेंगे, अगर इन्हीं चीजों के आधार पे सोच रहे हो तो जाने ही नहीं देंगी आपको। आप कितना भी फोर्स के साथ प्रक्षिप्त करो, ये गुरुत्वाकर्षण आपको खींच लेगा। इसलिए प्रयास देखने में आते हैं कुछ स्तर के ऊपर, हम रोज ये सुन के रोज हमारे अंदर ये आती है कुछ करें, और इसीलिए आपने कुछ प्रयास किया भी है जो भी आप कर रहे हो। और फिर पर मैं कह रहा हूं कि अगर आप डिसाइसिवली ये ले भी लेते हो मार्ग, पर इस चीज को रोज रिफ्रेश नहीं कर पाते, यदि मांझ नहीं पाते, वो वैसे ही चल रहा है साहब लाइसेंशियस तरीके से, अगर अप्रोक्सीमेशन में जीवन जी रहे हो, माँ श्री अरविंद उसी तरीके से मिनट टू मिनट का हिसाब है, माँ के पास सेकंड्स का हिसाब है। यदि इस अप्रोक्सीमेशन में हम जी रहे हैं, हम सही नहीं हो सकते। आपको पता है 6 बजे क्लास है, पता है ना हमको, और आपके ये भी चलना है। आप रोज देख पाते हो कुछ आ पाते हैं और कुछ नहीं आ पाते, ये बात आपका पुरुष तत्व देखता ही नहीं। आप देख रहे हो ना इस चीज को, रोज देख रहे हो, और जीवन में अप्रोक्सीमेशन, वो मिनट आपके जीवन को खा जाएगा। वो अप्रोक्सीमेशन नाश्ते की टेबल खा जाएगी आपको। तो यदि भीतर का परसेप्शन जो दीपक कह रहा था, यदि वो पेन नहीं हो रहा, पुरुष कह देगा यार ये क्या चल रहा है ये, अरे कभी तो कोई फाइन डे तो बैठ के कहेंगे आज से नहीं होगा ये, मैं 4 दिन खाना नहीं खाऊंगा, जो होनी है सो देखी जाएगी। कोई भी तपस्या इतनी रेवोल्यूशनरी या इतनी नहीं हो सकती जितनी की मांग की जा रही है मां श्री अरविंद के योग में। चले कैसे जा सकती है रोज बरसों तक, क्योंकि पुरुष का सेपरेशन नहीं हुआ, प्रकृति प्रभावी है। और अगर वो ही प्रभावी है तो ये कह रहे हैं इससे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि मंद जड़ता का सिद्धांत है, उसको आप नहीं तोड़ सकते। और वो उससे बंधे हैं जो अपने से परे किसी चीज की ओर नहीं ले जाती। बाकी तो जगत में आप चीजें देख ही रहे हो, कितने कितने प्रयास करते हैं, कैसे कैसे संगीतकार, कैसे कैसे साहित्यकार, एक से एक आजकल तो छोटे छोटे बच्चे कैसा डांस करते हैं, कैसी कैसी चीजें करते हैं। अब तो कि पहले तो कौन किसको देखता था, अब तो लाइव आप स्ट्रीमिंग करते हो ऐसी चीजों की, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ जी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। एक्सट्रीम्स के ऊपर जा रहे होंगे, वाइटल का तरीका है ये, कहीं नहीं लेके जाती। यदि वैसा ही जीवन आपका, बरस बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं, कैसे हो सकता है ये हो कैसे सकता है ये, और आप पलट के नहीं देख रहे ये हुआ क्या मेरे जीवन का, क्यों नहीं आ रही इसमें डिसाइसिवनेस। अगर आप अप्रोक्सीमेशन में जीते हो, ये खा जाएगा आपको, और इसको आपको ही रोकना पड़ेगा। और इन पर एक ऐसे अज्ञान की छाप लगी हुई है जिसे अपने क्यों और किधर का कुछ पता नहीं है। यही मैं कह रहा था, इसको आपको डिसाइसिवनेस आती ही नहीं जीवन में। अरे करने का काम ये है, अब सारी एनर्जी उठा के दो इस जो लक्ष्य है इसको। उससे ज्यादा बड़ी धिक्कार उनके लिए है जो कहने को जिन्होंने साधना अपना ली, मेरे लिए ज्यादा है। मैं कर क्या रहा हूं फिर सारे दिन, क्या शरीर को पोसना पड़ा है भाई, यहाँ इसलिए थोड़ी है। यह जड़ स्थूल मन अपने छोटे पार्थिव देवों के अतिरिक्त और किसी देवत्व में विश्वास नहीं करता। छोटे पार्थिव देव, ये खर्चा क्यों कर रहे हो, दूसरों की आंखों में ठीक आएंगे, इससे कंफर्ट होगा, इससे स्वाद, छोटे पार्थिव देव कंफर्ट, या क्या हो सकते हैं पार्थिव देव, छोटे क्षुद्र, सब टोटल एनर्जी उसी के प्रति जा रही है। किसी देवत्व में विश्वास नहीं करता। सिंसियरिटी, अपने आप में सिंसियरिटी के लिए सिंसियरिटी होना, इसको हम पूछते तो हैं क्या। ठीक है यहाँ हम कह रहे हैं, पर एक्चुअल जब लाइफ में आप उन लोगों की भीड़ में होते हो,
कौन सा पार्ट दिखाने का प्रयास करते हो? कह रहे यहाँ वो बातें छोड़ो, यहाँ उसकी कोई वक़्त नहीं है, यहाँ तो यही चीज दिखानी होगी। आप में ज्ञान कितना है उसकी यहाँ कोई पूछ नहीं है। आप क्या हो उससे कोई यहाँ मतलब नहीं है, आप कैसे दिखाते हो उसकी कीमत है यहाँ। अब इस बात से आप सारी चीज देख पाते हो, अपन किसी चीज पे हाथ क्यों रखें। यह संभवतः और भी अधिक सुख सुविधा तथा सुप्रबंध की आकांक्षा करता है। जड़ स्थूल मन, छोटे पार्थिव देह, मेरे को इसने ऐसा क्यों कह दिया, इतना टची रहता है इस बात से। ऐसे कहना चाहिए था, बात तो आप ठीक कह रहे हो पर ऐसे भी तो कह सकते थे, इस तरीके से भी कह सकते थे। यह संभवतः और भी अधिक जो स्थूल मन है वो सुख सुविधा तथा सुप्रबंध की आकांक्षा करता है। एस्थेटिक्स का आपको सेंस नहीं है पर आजकल ये प्रचलन में है, तो वैसे जचाया आपने। आप ये नहीं देख पा रहे आपका समय कितना जा रहा है इसके पीछे, वो समय किसी और चीज के पीछे जाना चाहिए था। एक के बाद एक आप ये काम किए जा रहे हो। आप क्यों कर रहे हो? पलट के आप ये देख नहीं रहे कि आपकी प्रकृति आपको झोंक रही है ऐसी चीजों के अंदर, और वो करवा रही है यांत्रिक प्रकृति। दूसरा वाला खुश हो रहा है पता नहीं किस किस चीज के अंदर। तो सबको एक बाहरी प्रकृति तो सबको एक मिली होती है। इसीलिए जो दीपक कह रहा था अभी, ये कॉमन बात है जो जो प्राण की शिक्षा के अंदर माँ कहती है, सबका ये मानना है कि सबको एक स्वभाव मिला है और उसको बदला नहीं जा सकता। दो सबसे भयंकर प्रॉब्लम है ये प्राण वाली। एक तो ये कि जीवन, पार्थिव जीवन है वो प्रसन्नता के लिए है, हैप्पीनेस के लिए है। एक तो ये करते ही आपने सारी को ऊपर नीचे कर दिया। और दूसरा ये कि आपको एक नियत स्वभाव मिला है और इसको बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है। पर यदि भीतर से ये वाली चीज द्विज वाली नहीं आती तो यही बात है, बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। वो यदि भीतर से आए वो एकदम पिघला देती है। अगर आए तो उसकी तैयारी कैसे की जाए, जैसे भारतीय संस्कृति कर रही थी। फास्टेस्ट तरीके से किसी को लेके जाना हो, व्यक्ति को, राष्ट्र को, तो कैसे लेके चलें? ऐसे लेके चलो। क्योंकि वो टू परसेप्शंस, फंडामेंटल परसेप्शंस की किसी को भी एकाएक अध्यात्म के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। तो तैयार करने के लिए 24 घंटे रिमाइंडर डालो उसके। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं जो लोग इस आवश्यकता के प्रति जागृत हो गए। अब आप अपनी अंतरात्मा की जो ये चीजें हैं उसको क्यों मारो? पर किसी ऊर्ध्व गति और किसी आध्यात्मिक मुक्ति की याचना नहीं करता, कुछ नहीं करता है। आपका सेपरेशन हुआ नहीं, आप वैसे ही करते रहोगे, ये भी पढ़ते रहोगे वो भी करते रहोगे, हर जना करता ही है। कितने अच्छे अच्छे सूत्र आपको जीवन के बता ही रहे हैं, और हर जना ये कहता देखो मैं सफलता के एक शिखर के ऊपर हूं। और वो अपनी सक्सेस स्टोरी स्कूल्स में जाता है, कॉलेजेस के अंदर जाता है, वो बताता है देखो हम ये थे, देखो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ऐसे लोग अब बैठे हैं और वो हर जना, हर व्यक्ति अपने आप को सफल बता रहा है और दूसरों को ज्ञान दे रहा है। देखो ये तो करना ही पड़ेगा, देखो ऐसी चीज तो करनी ही पड़ेगी। तो ऊर्ध्व गति और किसी आध्यात्मिक मुक्ति की याचना नहीं करता। याचना तो तब करे जिस आवश्यकता के प्रति जागृत हो। तो ये किसी के ये है ही नहीं कि अरे भाई इनफ हो गया, ये खेल बहुत हो गया, इसको कितना हम अनुशासन में ला सकते हैं। एक के नहीं उठती ये बात कि ये तो गुंडागर्दी चल रही है निम्न प्रकृति की, ये तो महसूस करते ही नहीं। और यदि कभी कर भी लेते हैं तो इसके लिए कोई कदम उठाने के अंदर हम बहुत ज्यादा भयभीत रहते हैं, हाथ जोड़े रहते हैं। प्राणिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति, अरे कैसे करेंगे, हाथ जोड़ के रहते हैं उससे। सत्ता के केंद्र में हमारी एक अधिक उमंग युक्त और बलवत्तर जीवनेच्छा से भेंट होती है, लाइफ विल। पर यह एक अंधी राक्षसी एवं विकृत आत्मा, बाहर तो यह है
आप भीतर जाते हो, जिसके जीवन की ये जो है, जिसको आप क्रिएशन, सो कॉल्ड जो क्रिएटिव लोग हैं, उनके ये होती है क्या, वो अंधी राक्षसी एवं विकृत आत्मा होती है। और ठीक उन्हीं तत्वों में मजा लेती है जो जीवन को प्रयास में संघर्ष तथा दुखदायी कलह बना डालते हैं। और उसको आप कहते हो मैं तो बहुत इसमें एनर्जी दे रहा हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं। यदि ये कोई पार्ट को आपको ये सुन जाते तो आप वो जीवन नहीं जी सकते थे। आप जी रहे हो तो ये दिखा रही है कोई चीज, यह मानवीय या पैशाचिक कामना ही आत्मा है। ये जो बिल्कुल सटीक अनुवाद हो सकता था, जितना क्लोज वो है, हम अपनी कह ही नहीं रहे इसमें। क्या हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसा श्री अरविंद कह रहे हैं? यह मानवीय या पैशाचिक कामना की आत्मा है, जो भड़कीले रंग, अस्त व्यस्त काव्य तथा शुभ अशुभ, हर्ष शोक, प्रकाश अंधकार, मादक हर्ष और कटु यंत्रणा के एक मिश्रित प्रवाह के उग्र दुखांत या उद्दीपक नाटक में आसक्त रहती है। बहुत पसंद है उसको। उग्र दुखांत, लड़ते रहेंगे, ये कहेंगे अरे यार क्या करें, घर की ये स्थितियां हैं। जो मैंने कहा आप शिकायत करते हो, वो भी आपके जीवन का नमक है। उस सॉल्ट के बिना आपको अच्छा नहीं लगेगा। थक गए, अरे क्या करें, ये हमारे तो ये काम इस तरीके का है, ये इस तरीके का है। किसी ने कहा था क्या आपको? हम आसक्त हैं इसके अंदर, हमको अच्छा लग रहा है। मेन बात है, क्या ये वर्णन आपको नजर आ रहा है? इसे इन चीजों से बड़ा लगाव है और इन्हें अधिकाधिक पाना चाहती है। अथवा जब यह दुख भोगती तथा इनके विरुद्ध चिल्लाती भी है, तब भी यह और कोई चीज स्वीकार नहीं कर सकती और न ही उसमें रस ही ले सकती है। अभी तो खैर भयंकर ये जीवनेच्छा वाली चीज से तो कम मिलना होता है हमारा। अभी तो कंफर्ट के कारण हम निरे पशु हो गए। हम बहुत एक ऐसी स्थिति में हैं जिसमें बैंक्रप्सी हो गई सारी चीज की। ये श्री अरबिंदो का है। सब चीजों का, उच्चतर कोई भी विचार की बैंक्रप्सी। विचार तो है क्या कोई आदर्शवाद का भी? यह उच्चतर वस्तुओं से घृणा और विद्रोह करती है और अपने आवेश में ऐसी किसी भी दिव्यतर शक्ति को कुचल देना, चीर डालना या गला घोंट के मार देना चाहती है, जो जीवन को शुद्ध, उज्जवल तथा सुखी बनाने तथा उस उत्तेजक मिश्रण की तीक्ष्ण सुरा को, सुरा मतलब शराब, उत्तेजक मिश्रण है ये उनकी, जिनके जीवन में कुछ भी करें, उनकी नहीं, जो बुर्जुआ हैं। हाँ भाई ठीक है, चल रहा है, इसमें हमारी साधना भी चल रही है, ये भी, वो तो बुर्जुआ है। तीक्ष्ण सुरा, जो एक्सट्रीम्स के ऊपर जाते हैं, तीक्ष्ण, भाई ये चाहिए अपने को तो। सब चीज अपनी झोंको और फिर बाद में देखो, वो अपने अधरों से छीनने का प्रस्ताव रखने का दुस्साहस करती है। जो भी चीज इसकी बात करती है, आपको वो जो तीक्ष्ण टेस्ट आता है ना, कई लोगों को ये टेस्ट होता है। अगर कोई ये बात करे नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आपको ये लगेगा जीवन खत्म हो गया मेरा तो, मेरी क्रिएटिव शक्ति आपने खत्म कर दी। कितने लोगों को कॉन्शियसली ये चीज है, भैया मैं आश्रम लाइफ नहीं जी सकता, वो यदि यहां आ भी जाए तो इस माहौल में रह नहीं सकते। यहाँ एक्चुअल में आपकी सीरियसली कोई काम कर रहे हो, देखो तो सही कितने मिनट जा रहे हैं आपके पर डे के, आप रह सकते ही नहीं उसमें। और अगर वो गुमनामी हो और लंबे समय आप कर रहे हो, अरे यार ये एक पैराग्राफ लिखने में इतना समय, और वो भी कई महीनों की मेहनत के बाद पता चला ये तो काम का ही नहीं है, फिर लग रहे हैं, फिर लग रहे हैं। या जो भी कोई काम, मैं खाली पैराग्राफ की नहीं, कोई भी काम, पर उसकी शुरुआत, इनिशिएशन किस आधार पे चल रही है, आप ये पाओगे इसी से चल रही है। इसको आप कह रहे हो मेरे को माताजी ने ये काम दिया है, करना चाहते हो आप, माताजी तो कोई दूसरे इंडिकेशन दे रही है। क्या हम उसको सुनने की स्थिति में हैं? अगर ये पार्ट है तो ये तो गला घोंट के मार देना चाहती है माँ की आवाज को। अब ये कौन लोग होते होंगे? हर जना कह रहा दूसरे ही होते हैं, हम नहीं होते।
एक अन्य जीवन इच्छा भी है उससे और ऊपर की, जो एक उत्थापक आदर्शात्मक मन का अनुसरण करने को उद्यत होती है। मैंने कहा आदर्श नहीं है, एक इससे हायर, ये तो शायद ही कोई ऐसा मिलता है जो अब कोई अगर आइडियलिज्म के पीछे जाने का प्रयास करता है, को उद्यत होती है, अरे इसके पीछे चलेंगे, तथा उसके इस प्रस्ताव से आकृष्ट हो जाती है कि जीवन में से कुछ सामंजस्य, सौंदर्य, प्रकाश तथा उत्कृष्टतर व्यवस्था का रस लेना चाहिए। परंतु यह प्राणिक प्रकृति का एक बहुत छोटा सा भाग है, और जो अपने अधिक उग्र या अंधतर एवं मूढ़तर साथियों से सहज ही अभिभूत हो सकता है। अभिभूत, दूसरे इसके कान में कहेंगे यार क्यों परेशान हो रहा है, दूसरे इन द सेंस आपके दूसरे भाग, अरे ये आदर्श बहुत कर लिया, इससे काम नहीं होता, इसको कुछ दो, ये तुरंत काम हो जाएगा। आदर्श से 50 साल लगा दियो तूने, आदर्श से काम होता है क्या, मैं अभी करवा लाता हूँ, 50 साल बिता दिए तूने। तो आपके जो, हमारे जो उग्र, अंधतर और मूढ़ साथी हैं, आप वहां फिजिकल प्रेजेंस में हो सकते हो मां श्री अरविंद की, और फिर आपके कान में ये जिस तरीके से कहते हैं, इससे और आगे का उदाहरण तो क्या दें हम। और ये तो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ये हम पढ़ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड चीज है, इसलिए हमारी प्रकृति को यदि आप लाइसेंसियस तरीके से हम ले रहे हों तो इसमें कोई संभावना नहीं है, कोरी बातें हैं, सब कोरी बातें हैं। थोड़ा सा भी यदि दिख जाए तो पहला रिएक्शन आपका हो जाएगा मौन, अरे बोलने को स्थिति नहीं है, काम करो, और डीप जाओ, और डीप जाओ, और दो माँ को, और दो, और दो, बदमाशी जितनी आप कल्पना भी कर सकते हो उससे ज्यादा है इस बीइंग की, गठन ऐसा ही है। इसमें तो ये ज्ञान की बातें जो हम ये करते हैं ना, ये पहला उसमें रिएक्शन यानी मौन, अरे भाई करने का ये काम, बहुत काम है भैया, मेरे पास फुर्सत नहीं है। नहीं तो व्यक्ति दूसरों को, खुद के जो फ्रस्ट्रेशन हैं वो दूसरे कर लो, आपके बच्चे कर लो वो काम, अरे क्यों भाई, आप करो। और यह मन की पुकार से अधिक ऊंची किसी पुकार का तब तक आसानी के साथ नहीं, पुकार का तब तक आसानी के साथ नहीं देती जब तक वह पुकार अपना नाश आप ही नहीं कर लेती। मतलब यह मन की पुकार से अधिक ऊंची किसी पुकार का तब तक आसानी के साथ उत्तर, शायद उत्तर होगा इसमें, नहीं देती जब तक वह पुकार अपना नाश आप ही नहीं कर लेती। मतलब पुकार ही नष्ट हो जाओ, मैं उत्तर नहीं देता भाई। हायर पुकार आपके आई थी, पर आप हमेशा ही उसमें और कंसिडरेशंस हैं आपके, पुकार तो आती ही है, रोज जब हम ये सुनते हैं तो भीतर से कुछ तो आता ही होगा। डेड मासेज हैं या कोई चीज जिंदा है जो कहती है अरे माँ को दो, और कंसिडरेशंस भाग के आ जाते हैं, नहीं हमारा तो साम्राज्य है, कैसे छूटने देंगे आपको, कैसे उठने देंगे हम, कैसे ये काम करने देंगे, परफेक्शन में कैसे जाने देंगे, अपने आप के बारे में आपका जो बहुत भला भला विचार है उसको कैसे तोड़ने देंगी, ये लीग है इनकी। इसी के अंदर सेंध नहीं होती, इसीलिए हम जो हैं सो हैं। हम बहुत अच्छे रंगों में अपने आप को रंगते हैं, यदि हम ये कहें भी हम में ये गड़बड़ियां हैं तो उन रंगों को ही इजाफा मिलता है, ये नहीं कि आपने कोई विटनेस पुरुष ने देख लिया हो ये क्या चल रहा है जीवन का। विटनेस पुरुष यदि नहीं है तो जीवन ऐसा ही चल रहा है, नहीं तो आपको यार बदल गए ये तो। जैसा कि धर्म प्राय ही करता है, यह नाश वह अपनी मांग को उन अवस्थाओं तक कम कर लेने से करती है जिन्हें हमारी अंध प्राणिक प्रकृति अधिक अच्छी तरह से समझ सके। तो अब आप क्या करते हो, जो ये नाश है वह अपनी मांग को उन अवस्थाओं तक कम कर लेने से, तो आप क्या कर भाई, माता जी ने मेरे को ये काम करने के लिए दिया है, बस मैं तो इसी को कर लेता हूं परफेक्ट। तो आप अपनी जो ये कोई चीज उठती है, इसलिए आप कहते ये भी तो माता जी ने ही दी है, ये परिवार की ड्यूटी भी तो, ये भी तो इसने ही दी है, ये व्यापार की और मेरा इंक्लिनेशन ये भी तो माता जी ने दिया है। और ये नहीं देख पाते कि इसके पीछे कितना भयंकर बदमाश है जो खुद सामने नहीं आ रहा, उसने आपके कितने बरस खा गया, वो कितने बरसों को अंधकार में डाल दिया, ये कह के
हालांकि डाला नहीं, आपकी इनसिंसियरिटी है, तो वो क्या करता है, अंध प्राणिक प्रकृति अच्छी तरह से, ज्यादा अच्छी तरह समझ सके वहां तक आपके आदर्श को नीचे ले आती है। तो ये काम भी तो माता जी ने दिया है, तो ये काम भी तो अर्जुन जितनी बढ़िया कह रहा था, आप तो कह ही नहीं सकते उस सारी चीज को, क्योंकि वो करने में आपके श्रिंकिंग है ना यार, ये तो नहीं कर सकेंगे, आपका हर सबका बीइंग जानता है ना, इस हीट में से तो नहीं जा सकेंगे, ये तो नहीं कर सकेंगे। तो आदर्श को यहां तक उतार लाओ, जिसको अंध प्राणिक प्रकृति अधिक अच्छी तरह से समझ सके वहां तक इनको कम कर लो। यही कह रहे हैं ये एग्जैक्टली exactly, ये लो, ये अब श्री अरबिंदो के सेंटेंस हैं, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, साफ साफ है। आध्यात्मिक जिज्ञासु अपने अंदर इन सब शक्तियों के बारे में सचेतन हो जाता है। इसलिए मैंने जो कल कहा कि लक्षण इसका विटनेस आपके ये हो गया, और उसने कहा नहीं यार, मैं एसोसिएट नहीं करता, मेरे कोई काबू में नहीं आ गई। संघर्ष तो हो, मैं देखता हूं संघर्ष ही नहीं है। वही चीजें रोज कैसे हो सकती हैं? एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, रोज अप्रोक्सीमेशन कैसे हो सकता है? काम में अप्रोक्सीमेशन सटीक क्यों नहीं? उसका कारण है ये ब्रह्मचर्य का अभाव है। आप कुछ कर भी लेते हो, उसके अंदर भी दूसरे ही कारण से है, वो कोई सटीक न तो चीजों का पता, इसीलिए अब कोई क्रिएट कहां कर रहे हैं हम? विश्व विश्व में पूरे में कोई क्रिएशन क्या है? अब तो विध्वंस है। आप यदि उसको देख के उन्हीं रूपों को देखो तो उसमें तो कोई आशा है नहीं। आप तो कोई जो कहो कि हम पर्यावरण को बदल देंगे, अब तो ये मनुष्य जाति के बस की बात नहीं है। ऐसा सच कैसे कर ले? ये कहे भले ही लोग, और सारे लोग अपने अपने तरीके से, कितने कितने इन्फ्लुएंसर्स अपने अपने तरीके से बता रहे हैं, सारे भी मिल जाओ तो भी एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहता। देखो संघर्ष सारों में क्यों? क्योंकि मेरे खुद को तो मैं बदलना नहीं चाहता, सारों को मैं ज्ञान दे रहा हूं, रोज वही गलतियां मैं कर रहा हूं और खुद कर किए जा रहा हूं। मैं कैसे संभव है? ये कैसे कर सकता हूं मैं? अंगुली खुद की और हो नहीं रही। तो जब आप सचेतन हो जाते हो, इसका मतलब आपके अंदर कोई दूसरी चीज हुई, अब आप द्विज हुए हो। नहीं तो जन्मना जाए थे शूद्र, शूद्र हैं सारे के सारे, दूसरा बर्थ हमारा हुआ नहीं। तथा इन्हें अपने चारों ओर सब जगह अनुभव करता है, और उसे इनके साथ निरंतर संघर्ष तथा युद्ध करना पड़ता है, ताकि वह इनके चंगुल से छुटकारा पा सके। तथा उसकी सत्ता एवं चारों तरफ की मानव सत्ता पर इन्होंने जो चिर रक्षित आधिपत्य जमा रखा है, चिर रक्षित, सदा से जो रक्षित इनका आधिपत्य है, कैसे जाने देंगे ये? पहले तो देखने ही नहीं देंगे आपको इनको सच्चे रंगों में, उससे इन्हें च्युत कर सके। यह कठिनाई बड़ी भारी है, क्योंकि इनका अधिकार इतना दृढ़ है, दिखने में इतना अदम्य है, कि यह इस तिरस्कार पूर्ण उक्ति को सत्य सिद्ध करता है कि मानव प्रकृति कुत्ते की दुम के समान है, क्योंकि इसे आचार शास्त्र, धर्म, तर्क बुद्धि या अन्य किसी उद्धारक पुरुषार्थ के बल से चाहे कितना भी सीधा करने का यत्न करो, यह अंत में सदा ही विश्व प्रकृति की कुटिल वक्रावस्था में पुनः पुनः लौट आती है। अब आपके धर्मगुरु जो ये कह रहे हैं जगत मिथ्या, वो कैसी लड़ाई कर रहे हैं देख लो आप। आशा कहीं है, खुद कुछ करना नहीं चाह रहे, चारों तरफ यही स्थिति है। खुद हम इतना सा चेंज नहीं होना चाह रहे, इतना सा, क्यों हमको ऑलरेडी ज्ञान है। हम इतने ज्ञानी हैं कि उसमें ब्रीच को हम स्वीकार ही नहीं करते। यदि कोई बाहरी तत्व आके उस ज्ञान में ब्रीच करना चाहता है, हम उसका गला घोट देते हैं। ये अभी श्री अरविंद कह रहे हैं। और इस अत्यंत विक्षुब्ध जीवनेच्छा का बल तथा चंगुल इतना दृढ़ है, इसकी वासनाओं तथा भ्रांतियों का संकट इतना महान है, इसके आक्रमण का आवेश या इसके विघ्नों की कष्टकर बाधा इतनी सूक्ष्म आग्रहशील या दृढ़ विद्रोही, सूक्ष्म आग्रहशील। आपने तो साधना तो अपना ली, पर वो पुरानी प्रकृति कहीं गई थोड़ी, कान में फुसफुसाती रहेगी, लेटे लेटे फुसफुसाती रहेगी, क्या कर लो उसका? जब तक वो जील आपको कंज्यूम नहीं कर चुकी हो, तब तक तो यही चीजें आपके सारे दिन कंफर्ट में क्यों नहीं जाएगा व्यक्ति? अब तो हाथ में मोबाइल आ गया, तब आप वो चाहे कर लो कोई, उनको अगर गंभीर बात करो वहां नींद आनी शुरू हो जाती है। आप बातें कर लो चाहे श्री अरविंद महान है ये है, अगर श्री अरविंद के ही साहित्य की कोई
कोई गंभीर कृति, और उसका विवेचन यदि करना शुरू करो, सारे नींद में चले जाते हैं अगर वो सुन रहे हों तो, और वो किसी और ही चीज में हो तब तो बात ही कुछ और है। ये एक रेस्पॉन्स, कॉमन रेस्पॉन्स है हमारा। सूक्ष्म आग्रहशील होती है ये निम्न प्रकृति, या दृढ़ विद्रोही होती है, तथा ठीक स्वर्ग के द्वारों तक ऐसी अड़ी रहती है कि संत और योगी भी इसके कपट या इसके प्रचंड वेग के विरुद्ध खड़े होने के लिए अपनी मुक्त पवित्रता या अपने अभ्यस्त आत्म प्रभुत्व पर भरोसा नहीं कर सकते। हम ऑलरेडी कह रहे हैं हम डिजायर से ऊपर हो गए, इससे हो गए, ये कह रहे हैं एक संत और योगी भी इससे इम्यून नहीं है। स्वर्ग के द्वार तक ये आपका पीछा करती है ये चीजें, मतलब लास्ट मोमेंट तक आपका करती हैं। इस सहजात कुटिलता को सीधा कर डालने का सारा परिश्रम संघर्षकारिणी संकल्प शक्ति को वृथा प्रतीत होता है। कोई भी संकल्प शक्ति को संघर्षकारिणी सीधा कर डालना, इस कुटिलता को नहीं करने दोगे आप, ये करने दोगे ही नहीं। ये उनकी मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने साधना अपना ली, उनकी स्पष्ट दिखता है अरे ये तो फालतू की बात है ये तो, पर अगले को थोड़ी आप कह सकते हो। इसलिए मां चाहे तो भी नहीं कह सकती मां, और दूसरों की तो बात छोड़ो, श्री अरविंद नहीं कह सकते। और आपस में वो इतनी ऊंची ऊंची बात कर रहे थे ये जो साधक लोग हैं, और वो रियल काम माताजी 1/10 भी नहीं कर पा रही। ये देखो आप, क्योंकि सीधा इस कुटिलता को सीधा करने के लिए सारा परिश्रम संघर्ष कारिणी संकल्प शक्ति को वृथा प्रतीत होता है। सुखमय स्वर्ग की ओर पलायन या निवृत्ति अथवा शांतिपूर्ण लय सहज ही एकमात्र बुद्धिमत्तापूर्ण हल होने के श्रेय को प्राप्त कर, मतलब जीवन से पलायन करो और लय हो जाओ, अक्षर की शांति के अंदर चले जाओ, इम्यूटेबल सेल्फ में ब्रह्म का रियलाइजेशन करो, समाधि में जाओ, ये प्रकृति से क्यों, छोड़ो इसको। तो ये एकमात्र अभी तक तो बुद्धिमत्तापूर्ण हल प्रतीत होता है। दे पाओ मां श्री अरविंद को, अभी तो फॉर्मुलेट ही नहीं कर रहे। ये हमारी जो कच्चा चिट्ठा है वो सामने दे रहा है, हमारी साधना के हवा निकाल रहा है ये सारी बातें। दूसरे तो इस आवश्यकता के प्रति जागृत नहीं हुए जिन्होंने सो कॉल्ड साधना, ये तो मैं अपनी देख रहा हूं और किसी की क्यों बात करूं मैं। भले आप कहने को आपको ये इंप्रेशन है कि जीवन में और कोई दूसरा काम आप न कर सकते, न कोई दूसरी पुकार है, तब भी प्रकृति आपको कर लेने दे, होता तो है नहीं। तब की स्थिति है ये। बचपन से तैयारी और मिनट टू मिनट स्ट्रिक्ट आज्ञा पालन चीजें हैं वो मतलब ट्रांसपेरेंसी आपके बीइंग में, ये नहीं छिपते फिर रहे हो, ये नहीं। आपने गुरु अपनाया यार, लोग कह रहे हैं माता जी हम आपको चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आपको परेशान करते हैं। माता जी ने कहा रे खत्म हो जाएगा, तू चिट्ठी लिख दिया कर, इससे ट्रांसपेरेंसी तो रहती है। साधना में बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रांसपेरेंसी, व्यक्ति नहीं कर पाता, अपने ही घोल घोलता रहता है, ये मैं रात दिन देखता हूं। अपनी मंसूबे अपनी चीजें, मतलब समर्पण मेरे टर्म्स पे हो, अगर समर्पण हो भी तो इसमें सारी दोष जो निम्न प्रकृति का वो तो घुसियाया आपके समर्पण में आ गया। और पुनः जन्म न लेने के मार्ग की ओ खोज, पार्थिव जीवन के नीरस बंधन की यह एक दयनीय मिथ्या उन्माद या अंध तथा अनिश्चित सुख प्रसन्नता एवं सिद्धि सफलता के एकमात्र उपाय के रूप में प्रचलित हो जाती है कि पुनर्जन्म न विद्यते। आपको जब ये चरणामृत देते हैं हर मंदिर के अंदर तो क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते। यार इस संकट में कौन आए, केवल मां श्री अरविंद ने ये कहा। पुनर्जन्म होना तो ये कह रहे हैं दोबारा आना पड़ेगा, यदि कोई गड़बड़ी करिए तो आपको डराने के लिए कहते हैं पुनर्जन्म होगा, ये तो डराने के लिए कहते हैं। और ये आप चरणामृत ले लो, पुनर्जन्म न विद्यते, सारे मंदिरों में ये प्रचलन में है, पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि ये यहां आके तो तकलीफ पाओगे आप। ये ही हल के रूप में आपके सामने दिया जाता है। अपने बीइंग को स्ट्रिक्ट रख पाना अब ये आपके सामने है, करने का जो काम है। अब इसके के अंदर मैं तो कोई साधक नहीं हूं, मैं तो ये नहीं हूं, मैं तो वो नहीं हूं, ये बातें थोड़ी है कोई।
ये है करने का काम। आप कहीं भी हो इसमें, अब ये कोई नहीं कि कीप योर सेल्फ ओपन टूवर्ड्स दी मदर, ये कोई रेटरिक की बात थोड़ी है। ये यही चीज लास्ट है जो कर सकता है आदमी। ओपन रखता थोड़ी है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करता कि माँ आपको ओपनली कह पाए, कि आपको एकदम आपकी गलतियों एकदम गुड फेथ में बता पाए कि ये अरे ऐसे कर। मित्र भाव के अंदर यदि आपको बता पाए, ये तो ओपननेस ही नहीं देखते, मुंह फुला रहता है आदमी का। कि साथ में आपको मां कह रही है वो बता ही नहीं पाती, व्यक्ति ओपन ही नहीं है, बताओ किसका। ये हमारी वर्तमान स्थिति है ये सबकी, कि उसी तत्व के हम बने हैं। ये खाली हम शब्दों को खोल रहे हैं, और वर्तमान जो स्थिति है वो है। तो हम झूठे इंप्रेशंस न बना बैठे। ये जो कल हम बात कर रहे थे, ये योग की इतनी स्ट्रिक्टनेस की, ये सारी बातें हैं। अगर आपकी निम्न प्रकृति है तो अप्रवृत्ति रहेगी, प्रकाश नहीं आएगा। सच्ची चीज मां श्री अरविंद की कहां से कर लोगे। वहां तो मैंने कितनी बार प्रयास किया, थोड़ी सी गंभीर बात करो तो नींद में चले जाते हैं, उनसे तो बात करी ही नहीं जा सकती, वो तो सो जाते हैं। तो फिर पढ़ते क्या है वो, कि हम साहब ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, उनको तो नींद आ जाती है। यदि कोई आप विवेचन करो, वो तो सो जाते हैं, या शांति से बैठते ही नहीं, इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर क्या हम तो अटेंड भी कर रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या हर जना अपने अपने तरीके से, कोई अपने फोन पे ही लग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यही कारण है। यदि इसमें रस आना शुरू हो जाएगा, आप तो पॉइंट्स नोट करोगे इसके, होता ही नहीं है। इसका कारण स्पष्ट ये है, पर आपको हम बता भी नहीं पाते। अनिल जी, अब ये क्या समझ में आता है, अब कोई वहम रह जाता है क्या इसके अंदर। नहीं, इसमें वहम तो क्या है, कुछ छोड़ा ही नहीं है। और पर दिक्कत यही है कि मतलब आपका संकल्प की जो है ना, वो तीक्ष्णता है नहीं, इंटेंसिटी नहीं है, तो करने से इसीलिए नहीं कर पाओगे भाई। आपने हाफ हार्टेडली कोई शुरू किया तो वो काम होता ही नहीं है ना। पर तो किया क्या इंटेंसिटी शुरू, किया कौन सा किया ही मतलब। नहीं ना, मतलब आपका संकल्प ही नहीं है अभी। तो फिर बात अभी ये इतनी आगे की बातें कर रहे हैं अपन, लेकिन अगर संकल्प भी वीक है तो फिर कैसे हो। तो ये तो तो ये तो पहला हम कोई कदम तो विवेचन नहीं कर रहे, ये तो साफ साफ श्री अरविंद के शब्द हैं। अब ये तो इतना मतलब इसको इतने हल्के में नहीं ले सकते। मतलब चीजें बहुत गहरी और भारी है। मतलब कि मतलब अपन ने टेक इट ग्रांटेड लेके हम तो कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, मतलब ये धोखा ही है, धोखा है। मतलब लोग तो वहां आके ये कह रहे थे हम तो ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं, अब तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, अपने हिसाब से तो जो कर रहे हैं वो बढ़िया ही कर रहे हैं ना, तो वही तो बात है। अरे ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं, बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं। चीजें देविका इतनी जी अब ये आसान नहीं है, स्पष्ट मतलब शब्द ये हैं। मानता नहीं है ना। मतलब मैं जो कर रहा हूँ, मैं तो बहुत महान काम कर रहा हूँ, दिक्कत ये है ना सर, मतलब मैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, ये भाव जो आता है ना, यही तो गिरा देता है। ये नहीं समझ कि यहाँ मैंने ये स्पष्ट क्या किया। स्पष्ट स्थिति है सारी की सारी। यही सावित्री के अंदर पूरा का पूरा पेन का क्यों कारण है, ये है पेन। ये नहीं करते तो यहाँ धरती पे कोई शुभ चीज नहीं हो सकती, भूल जाओ तो ये। तो इसका ये सारा फिर क्रक्स जो लास्ट में आया ना, ये मोक्ष, तो इसीलिए देखा ना कि ये इसको कुत्ते की पूंछ है, इसको सीधी नहीं कर सकते, तो भैया अपन तो यहाँ से चलो। हाँ बस। तो अब ये श्री अरविंद ने जो बीड़ा लिया है, ये तो असंभव ही लग रहा है ना, इसीलिए लग रहा है ही इतनी चीज। मतलब वो उन्होंने जो पहले किया है तो कोई गलत थोड़ी किया है, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है कि भाई इसका कुछ नहीं कर सकते। अब ये अपन जो अब जिस बात पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो मतलब दूबर है ही ना, मतलब ये तो प्रूवन है। तो इतना आसान तो कैसे हो सकता है। तो वो मोक्ष भी कौन सा आसान है साहब, मोक्ष पाना भी कोई आसान थोड़ी है। तो अपन और उसका होता तो है क्या वो, मोक्ष इस होता तो है कंपैरिजन क्या है। में देखें तो मतलब वो स्टेज भी कोई कम थोड़ी है। लेकिन अभी तो नहीं, अपन क्या किनका सोच रहे मोक्ष हैं। हुआ अनिल जी, ये जो इतने सारे आ रहे हैं, फिर कितने का मोक्ष हुआ या कितने रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये तो बातें ही हैं खाली। तो अब ये ब्लाइंड मतलब अपन उसको मतलब कैसे समझें या क्या मतलब कहें कि भाई ये सही था या गलत है, मतलब कुछ है नहीं कहने को, बड़ा मुश्किल हाँ, चीज है। मतलब ये सब की थे कि अपन कह के और इसको करके अपने मान लेंगे हाँ भाई ये मोक्ष था, ये मतलब ऐसे सर्टेनिटी के साथ में डिफाइन करते, ये ऐसी चीज तो है नहीं। नहीं वो अगर आपको ये कह रहे हैं पुनर्जन्म न विद्यते,
आपने तो ये सोच लिया, पर जो चीज यहाँ जन्म लेने आ रही है, जो यहाँ मकान बनाने आया, वो व्यक्ति यहाँ अभी रहने की स्थिति में नहीं है, पर रोज आएगा, सुपरवाइजिंग करेगा वहां और मकान को देखेगा बना या नहीं बना। तो ये कैसे हो सकता है कि पुनर्जन्म न विद्यते, कि ये दोबारा आके अपने मकान को नहीं देखेगा? ये कैसे हो सकता है भाई? ये पहेली तो इतनी आसान नहीं लग रही। ये आप देख रहे हो ना अब ये कि वो लोग कह क्या रहे हैं फिर बाद में, और ये एक संत को और योगी को लास्ट गेट तक नहीं छोड़ती, स्वर्ग में कोई एंटर करने देती है क्या? ये साफ है, ये शब्द बिल्कुल साफ है। हाँ जी देविका जी। ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन रह जाता है क्या? ये तो बिल्कुल स्पष्ट शब्द हैं। हाँ जी। रविकांत जी। ये पढ़ना और लिखना और सुनना और बात है, उसको जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। ये तो आधार तैयार करना है, बेस तैयार करना है। ये जब बेस तैयार होगा, जब हम सरेंडर करेंगे उसके बाद होगा, या साइकिक ओपनिंग होगी उसके बाद होगा। हम चाहे कितने कर लें, कितने ही डिस्कशन कर लें, कुछ नहीं होगा। अपने प्रयास से भी नहीं होगा। ये तो माँ की कृपा जब हमारे ऊपर होगी और हमारे अंदर अभिप्सा होगी, एस्पिरेशन होगा, तब हम जाके इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और यही आधार है। हमें पहले अपना आधार तैयार करना होगा योग में प्रवेश करने के लिए। भाई बहुत कठिन। इसीलिए माताजी साइकिक एजुकेशन की बात क्यों कर, हर चीज में साइकिक की बात इसीलिए कर रही है। मेरे को तो अगर पिछले 15 बचपन दिन में से ये पे, हाँ, अगर आप बचपन में ये काम नहीं करवा रहे हो बच्चे को, या और कोई दूसरी उसको और ट्रिक्स सिखा रहे हो, गणित की, अंग्रेजी की, हैंडराइटिंग की, ये की वो की, अरे यार जो करना है वो सिखाओ उसको। और तो ट्रिक्स हैं, उसको पशुता से ऊपर नहीं और तकलीफ में रखेंगी सारे जीवन, जिसमें एक्चुअल में ये रहेगा कि अरे कुत्ते की दूं मैं, यहां से भाग जाओ। पहली बात तो उसमें कोई ऐसे संस्कार हो तो वो ऐसा प्रयास करे। तो साइकिक का प्रयास करना चाहिए यहाँ तो, यदि किसी को ये बात इक्वेशन समझ में आती है, और कोई करने का काम कैसे हो सकता है? क्यों रविकांत जी? अब तो स्पष्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल स्पष्ट है साहब, बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आपसे अलग से फोन मिला के बात करूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे आते हैं, 25-30 बच्चे कैलीग्राफी सीखने आ रहे हैं। उनके साथ साइकिक एजुकेशन का किस तरह से काम किया जाए। ठीक। दीपक जी, आप कल पूछ रहे थे, आज मेरे ख्याल से बिल्कुल स्पष्ट है, ये जड़ता का क्या सिस्टम है? हाँ, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है और उन्हीं के ट्यून पे हम डांस करके और किसी परिवर्तन की आशा करें, समस्या का मूल जड़ यहाँ पता चल रहा है। हम लोग उसी में रमन करके और सुधार की बात करते हैं, असंभव सी बात है। शिफ्टिंग तो हर हाल में लानी होगी। शिफ्टिंग कैसे आए, ये इम्पोर्टेंट है। अब आप ये सोचो कि ये वर्णन है, ये कहाँ हमको, ये यदि जीवन में ले लिया तो आप एकदम ऊपर चले गए। एक व्यक्ति भी ऐसा है, वो इतना कीमती है, इतना ज्यादा कीमती है, क्योंकि और दूसरे तो यहां रूपांतर को स्वीकार ही नहीं कर रहे। एक व्यक्ति भी इतना ज्यादा कीमत रखता है, तो कहते एक व्यक्ति क्या कर सकता है? अरे एक व्यक्ति की तो बात क्या, एक को स्वीकार्यता ये आ जाए कि करने का ये काम है। आप में से हर व्यक्ति रूपांतर का जो योग है यदि अपनाता है, ये या ये मां श्री अरविंद की ये चीज है भाई, और इसके बिना काम नहीं हो सकता। ये बात यदि आपको समझ में आ जाए, और इतनी समझ में आ जाए कि भाई इसी से होगा और किसी चीज से नहीं, तो आपको तो बहुत जबरदस्त क्लैरिटी आ गई, बहुत बड़ी बात हो गई आपकी उपस्थिति मात्र से। अब आप कहीं भी रहोगे इस चीजों को इस दृष्टिकोण से कि यार इससे नहीं काम होगा, इससे बात नहीं बनने वाली। जैसे रविकांत जी को अभी समझ में आएगी भाई ये इसके बिना नहीं होगा, ये बाकी तो ट्रिक्स हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो तत्कालीन रूप से तो यूं आप खाना भी खाओगे, आप उसको क्लास में पढ़ाओगे भी, अंग्रेजी भी पढ़ाओगे, सारे काम करोगे, पर वो पढ़ाने के लिए नहीं करोगे, वो खाली एक मार्ग है आपका, भीतर से तो आप दूसरी चीज जानते हो। तो ये दोनों टीचर्स में फर्क पड़ जाएगा, दोनों व्यक्तियों में फर्क पड़ जाएगा, उसके काम में फर्क पड़ जाएगा। जिसको ये पता हो रहा है इससे नहीं होगा, ऐसे थोड़ी वो खेती करने से रह जाएगा, खेती करेगा पर वो खेती दूसरी खेती होगी, वो सारे काम करेगा, पर ये व्यक्ति
एकदम ऊपर ऑलरेडी उसका मोक्ष तो जो सो कॉल्ड मोक्ष है वो तो हो ही गया कि निम्न चीजों से तो वो मुक्त हो गया, इस रूप में मोक्ष हो गया उसका। अब आप श्री अरविंद का योग कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा दूभर काम है, पर और दूसरी चीजों पे नीचे नहीं उतर रहे आप। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है देविका जी? नहीं, मैं सोच रही हूँ इसकी जो लास्ट आपने लाइन बोली है कि श्री अरविंद का योग कर रहे हैं और अब कुछ आगे तो करो ही गए आप, कोई भी कर्म कर्म तो कर ही रहे हो, पर उसके अंदर आप जानते हो और वो कर्म बंधन नहीं है, नहीं तो कर्म बंधन का कारण है। गीता तक तो सारी यही प्रचलन में थी कि भाई ये जो है कर्म बंधन का कारण है, गीता के नो, कर्म बंधन का कारण नहीं है। ये योग करके आप उससे मुक्त हो सकते हो। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आप माँ के लिए काम कर रहे हो और एक एक व्यक्ति कीमती है। एक एक व्यक्ति जो आपके पीछे जो समय और एनर्जी गई है उसकी कीमत है। अगर आप इस चीज के लिए अवेक हो सको, क्योंकि आपसे बात की जा सक रही है ये, और दूसरे तक तो ये बात ही नहीं की जा सक रही है, देखो आप। तो इसको बजाय दूसरे तरीके से लेने के, इसको ये लेना चाहिए कि अब हम डिसाइसिवली द्वारों की बात कर रहे हैं, इसमें से घुसना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये बटन दबाओ। पहले तो उद्देश्य के प्रति नहीं, अब हम ये डिटेल की बात कर रहे हैं। तो मानसिक रूप से तो यही किया जा सकता है, पर ये पदार्पण करना और करना, अब और तो इससे ज्यादा तो और क्या कर सकते हैं? यहां चर्चा में तो यही की जा सकती है। क्यों अनिल जी, और तो क्या कर सके? तो मतलब क्या करें और? अब संकल्प का जो मतलब जो उसमें इंटेंसिटी लानी है, उसके अलावा कुछ होगा नहीं। वो भी तो करना ये तो इंडिविजुअल तरीके से करना है आपको, जो करना है हाँ कुछ। हाँ, मतलब आपका बाकी संकल्प कितना स्ट्रांग है जब भी आप करोगे ना, अदरवाइज तो नहीं होगा, होगा ही नहीं। वो बार बार वही ब्रह्म वाक्य आ जाता है, आई कैन नॉट डू अदरवाइज। वो चीज अगर आ रही है तब तो कुछ बढ़ोगे, अदरवाइज तो नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो यहाँ विराम दें। जी। जय श्री। कैश